ईडी वाले खुद ही पकड़े गए राजस्थान में। तो पूरा कंट्री में मैसेज गया है कि ईडी वाले खुद ही पकड़े जा रहे हैं। तो ये मुझे चिंता दूसरी है, ये इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसियां हैं। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच नामांकन रद्द होने की खबरें भी काफी तेजी से देखी जा रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब नामांकन दाखिल किया जाता है, पहले तो प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाती है और 5 राज्यों में लगभग प्रत्याशियों की लिस्ट पूरी हो चुकी है। उसके बाद जिस जगह से यहाँ पर प्रत्याशियों को उतारा गया है उस जगह से नामांकन भरा जाता है, नामांकन दाखिल किया जाता है। उस दौरान ये देखा जाता है कि किसके पास कितनी संपत्ति है, काला धन तो नहीं है, कोई नेता किसी आरोपों में तो नहीं घिरा हुआ है, कोई जेल तो नहीं पहुंच चुका है, कोई कानूनी कार्यवाही में तो नहीं फंसा है, कोई घोटाले, कोई भ्रष्टाचार या कोई रेप के केस में तो नहीं फंसा है। इन तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल की जाती है और वो भी चुनाव आयोग की तरफ से। अब चुनाव आयोग जब जांच करते हैं तो इस तहत कई ऐसे नेताओं के फर्जीवाड़े भी सामने आते हैं जो सीधे तौर पर ये दिखाई दिया जाता है कि आखिरकार चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर ये नेता झूठ भी बोलते हैं, यहाँ पर झूठ छुपाया भी जाता है ताकि यहाँ पर आसानी से चुनाव में उतर सके और उनके ऊपर कोई भी अंकुश ना लगाया जाए। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि चुनावी माहौल के बीच कुछ ऐसे नेताओं की छवि खराब करने के लिए उनके पुराने रिकॉर्डों को खंगाला जाता है, जिस पर पहले से ही कार्यवाही हो चुकी है, जिस पर पहले से ही चुनाव आयोग संज्ञान ले चुका है। उसके बावजूद यहाँ पर कुछ ऐसे मसलों को पेश किया जाता है जिससे आने वाले चुनाव पर असर पड़ सके। जैसे कि जब भी चुनाव नज़दीक आते हैं तो हिंदुत्व का कार्ड खेला जाता है, जब भी चुनाव नज़दीक आ जाते हैं तब यहाँ पर लोगों को लालच दिया जाता है, जब चुनाव नज़दीक आ जाता है तो एक दूसरी पार्टियों के पुराने वीडियो को वायरल किया जाता है और पुराने मुकदमों को खोला जाता है। अब ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जहां एक तरफ सरकारी एजेंसियों का शिकंजा देखा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नामांकन रद्द हो सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है ताकि यहां पर अशोक गहलोत चुनाव में ना उतर पाए। आपको बता दें कि यहाँ पर ये पूरा मामला अशोक गहलोत पर लगे अपराधों को लेकर यहाँ पर देखा गया। दरअसल यहाँ पर आपको ये बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव होंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चुनावी हलफनामे पर विवाद खड़ा हो गया है। हलफनामे में जानकारी छिपाने को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रखा है। चुनाव आयोग का दरवाजा भारतीय जनता पार्टी ने खटखटाया है। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा से भरे नामांकन पत्र में अपने आपराधिक मामलों को छुपाया है, इसकी जानकारी छुपाई है, इसलिए इन पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। इस पर तुरंत चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और उनका नामांकन रद्द कर देना चाहिए। ऐसी बड़ी मांग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को दिए गए शिकायत पत्र में कहा कि गहलोत यहां पर खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। गहलोत के खिलाफ धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े सहित 2 मामले यहां पर दर्ज हैं, लेकिन नामांकन पत्र के साथ पेश शपथ पत्र में उन्हें दिखाया नहीं गया है। उनके खिलाफ दर्ज पहला मुकदमा जमीन घोटाले से संबंधित बताया जा रहा है, दूसरा मुकदमा बलात्कार और यौन हिंसा से संबंधित बताया जा रहा है। बीजेपी ने गहलोत के इस कृत्य को यहाँ पर कानून के तहत बड़ा कार्यवाही करने की बात कही है और कानूनी उल्लंघन बताया है और ऐसे में चुनाव आयोग के सामने शिकायत दर्ज करवाई है।
आपको बता दें, इस संबंध में चुनाव आयोग पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी मांग रखी है। लेकिन वहीं अशोक गहलोत अपने 4 नामांकन दाखिल कर चुके हैं और यहां पर अशोक गहलोत का दावा है कि इस पूरे मामले पर अभी तक कोई भी जांच में सबूत नहीं निकले हैं। यहां पर आरोपी वो सिद्ध नहीं हुए हैं, इन पर सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आरोप यहाँ पर सिद्ध होते हुए नजर नहीं आते हैं। इसी बात को लेकर अशोक गहलोत राजस्थान में जीतते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों को खोलते हुए नजर आ रहे हैं, सरकारी एजेंसियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तरीके से अशोक गहलोत लगातार राजस्थान में 200 सीटों पर विजय हासिल करने के लिए और अपनी विधानसभा सीट सरदारपुरा से जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अब 2 आरोप यहाँ पर लगाए जाते हैं, जिस पर आरोपी यहाँ पर अशोक गहलोत सिद्ध नहीं होते हैं। इसी को लेकर अशोक गहलोत भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ के आगे के लिए क्या हो रहा है वहां पर? छत्तीसगढ़ के सीएम को क्या क्या कहना पड़ा है, सुना होगा आप लोगों ने। तो इतना अगर ये चिंता का विषय है। एक मुख्यमंत्री बोल रहा है ईडी वाले ट्रांसपोर्ट करें मनी को, जब बांटेंगे हमें हराने के लिए, ये आरोप लगाना कि नौबत क्यों आई। और जो छापे पड़ रहे हैं ईडी वाले खुद ही पकड़े गए राजस्थान में, तो पूरा कंट्री में मैसेज गया है कि ईडी वाले खुद ही पकड़े जा रहे हैं। तो ये मुझे चिंता दूसरी है, ये इतनी इम्पोर्टेंट एजेंसियां हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो अपराध करते हैं उनको पकड़ना आवश्यक है, तभी रेवेन्यू आएगी सरकार के खजाने के अंदर। अगर इकोनॉमिक ऑफेंडर के आप ध्यान दोगे ही नहीं, बदले लेने की भावना से आप खाली सरकार में गिराओगे, बनाओगे, तो आप बताइए कि उनका क्या, वो तो छूट रहे हैं, उनके ध्यान जाएंगे इन लोगों का, जिनके लिए ईडी बनी हुई है, सीबीआई बनी हुई है, इनकम टैक्स का काम है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। अगर इनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी, क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी, नुकसान तो देश को ही होगा ना। चिंता में उसकी है, चिंता इसकी नहीं कि आप नोटिस दे दिया, बुला लिया ऑफिस के अंदर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए वो इंटरव्यू करे इसके अंदर। चुनाव के अंदर अब एक पार्टियों को, खाली विपक्ष को, एक भी बीजेपी नेता के यहाँ ईडी नहीं गई है हिंदुस्तान के अंदर, इनकम टैक्स नहीं गया है, सीबीआई नहीं गई है। अशोक गहलोत को आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाइयों को बता रहे हैं, कैसे फर्जीवाड़े भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आती है। यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि अशोक गहलोत का नामांकन रद्द हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग तक ये शिकायत पहुंच चुकी है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर वाकई अशोक गहलोत का नामांकन रद्द हो जाता है तो क्या सोनिया गांधी यहाँ पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है? क्या सोनिया गांधी बड़ा कदम उठाते हुए अशोक गहलोत से सीएम कुर्सी छीन सकती है? क्या सोनिया गांधी सचिन पायलट को यह बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है? क्या अशोक गहलोत खुद अपनी गलती को स्वीकार करते हुए यहां पर अपना इस्तीफा सौंपते हुए नजर आ सकते हैं? लेकिन जहां पर ये कयास लगाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आरोप यही भारतीय जनता पार्टी पर भी लगाए जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर एक सीट से मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे लेकिन चुनाव में उतर जाते हैं। इसी को लेकर उन पर भी ये आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ऊपर लगे आरोपों को छुपाया है। कांग्रेस पार्टी भी चुनाव आयोग पहुंची थी और बड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जब कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ ही कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है तो अशोक गहलोत के खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। अशोक गहलोत पहले से ही 4 नामांकन दाखिल कर चुके हैं, एक भी रद्द होता है तो 3 नामांकन कहीं ना कहीं मौजूद नजर आएंगे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक बड़ी बहस छिड़ती हुई नजर आ रही है कि अगर ऐसा हुआ तो सोनिया गांधी के पास क्या विकल्प मौजूद होगा? विकल्प के नाम पर सचिन पायलट ही एकमात्र चेहरा देखे जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को लेकर राजस्थान में बड़ी मजबूती कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पेश करती हुई नजर आ रही थी। अंदरूनी कलह
तह को खत्म करने के लिए आलाकमान से लेकर तमाम सचिवों से लेकर यहाँ पर प्रभारी से लेकर सबने जद्दोजहद की कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की नाराजगी दूर हो जाए। जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में सचिन पायलट को सदस्य बना लिया गया तो उसके बाद सचिन पायलट की नाराजगी दूर हो गई। अब अशोक गहलोत के साथ नजर आए। लेकिन क्या वाकई अशोक गहलोत का नामांकन रद्द हो सकता है? क्या अशोक गहलोत का नामांकन रद्द होगा तो क्या सचिन पायलट यहाँ पर एक तरीके से उनका रास्ता खुल जाएगा? क्या सीएम पद की दावेदारी के लिए एकमात्र वही चेहरा नजर आएंगे? क्या कुछ लगता है राजस्थान चुनाव को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।